देखो ना जी, एक उन्होंने गल की, उदों पहली गल तो यार ये इकट्ठे ही नहीं गए। असली रौला कित्थे है? बिल्कुल विरोधी। जे साडे कोल वर्गियां दे ये लोकां ने मौका देना, चीकां ना दईए कढ़ा। पर गल थोड़ी ठीक आ, कंप्रोमाइज़ ने, टोपियां पा के मिल के पैरीं हत्थ ला के आउंदे आ डर तो। आ बाजवा जी नूं जदों जेल दा नां सुनाया उन्होंने, जदी याद आ गया भी मेरा तो यार बनू की, उत्थे तो इंग्लिश सीट नहीं हुंदी जेल च, करां की? नहीं कहते करो जिहड़ी कार्रवाई मेरे ते करनी है भी चलो। पर कदे हाई कोर्ट च कदे की च दोबारा इहो जी गल कदे नहीं करदे, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਐਲਓਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ? ਉਹ ਪੋਲਾ ਮਾਸ ਆ, ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ 5 ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੜਾਈ रल के गेम खेडते आ सारी, जिथे भी देखते आ हुण बाकी कांग्रेसी तो वैसे ही भज जाने आ। जदों ये गल कहती शुरू कर लो बलवीर सिद्धू जी, चलो ये तो इधर होके गया बलवीर सिद्धू, जगमोहन कंग, उदों अगे राणा केपी जी, उदों अगे लै लो पांडे जी, डाबर साहब, पर इनू निकल जाओ। वो तो सारे ही उन्होंने कहता भी तुहानू टिकट ही नहीं देनी, 50 ते थल्ले थल्ले टिकटां देणियां इन्हां नूं। पर असीं इन्हां दी मदद भी करांगे, जिहदी टिकट कट्टी गई 50 तो जिहड़े उत्ते वाले आ 60 वाले 70, इन्हां दी हर मदद करांगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े करने करांगे, इन्हां नूं सारिआं नूं खड़े हो, इन्हां दी माली मदद भी करांगे। बीजेपी च बुला लो, नहीं बीजेपी च क्यों बुला लीए? बीजेपी वाले घट ने, बीजेपी च बहुत बेस्ट तो बेस्ट कैंडिडेट आ। नाले इन्हां नूं, क्योंकि जिहने एक बार सियासत कर ली, सियासतकार पै गए, उन्हें हटना तो है नहीं। इन्हां दीयां टिकटां बघेल नहीं कहता, हुण तां पहलां राजा कहंदा, हुण बघेल ने कहता। इस करके मैं थोड़े राही कहना, जे तुहानूं टिकट किसी नूं जिहड़ी कहा भी 70 सीटां जिहड़ियां बजुर्गां दीयां कट्टियां जाणीआं है, विच ही बाजवा है, विच ही सुखी रंधावा है, विच ही अरना चौधरी जी ने, विच ही सारे ही ने। असीं तुहाडी हर माली पैसे दी जो तुहानूं मदद चाहीदी होऊगी, जिन्ने जोगे होवांगे, तुहाडे इंडिपेंडेंट तकड़े होके रहो। अज ही तैयारी कर लो, मौके ते गल नहीं बननी, मौके ते मुड़ के देखोगे बाद च भी टिकटां कट्टियां गईयां नहीं, फिर अपने अपने मुंडे तैयार कर लो। अच्छा रवनीत जी, राहुल गांधी कहते हैं एआई समिट जो है वो राहुल गांधी कहते हैं एआई समिट जो है वो फ्लॉप जो है, शो पीआर शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप कैसे देख रहे हो? कह रहे हैं चाइनीज प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। देखो ना, बदकिस्मती हो गई, बदकिस्मती हो गई भाई। वहाँ मैं आज सुबह ही वहाँ से आया हूँ, कोशिश मैंने कल भी की ट्रेन में आने की, लेकिन इतने देशों के लोग, इतने राष्ट्रपति, इतने प्राइम मिनिस्टर, इतने बड़े बड़े जो हाउसेज हैं, इंडस्ट्री हाउसेज, वो ये पहुंचे हुए हैं। उसको छोड़ के जहां तक यूनिवर्सिटी वाले हैं, उन्होंने गलती की है, उन्होंने 100% गलती की है। जो उनकी चीज ही नहीं थी, उन्होंने ये कैसे कह दिया भी ये हमारी चीज है। अपना कितना बड़ा विश्वासघात उन्होंने किया है, अपने साथ नहीं किया, अपने देश के साथ भी किया। अब आज प्राइम मिनिस्टर साहब और बड़े बड़े चाहे फ्रेंच प्रेसिडेंट हों और बाकी सीईओज हों, चाहे गूगल के हों चाहे और हों, आज वो सब चीज़ें पीछे रह जाएंगी। ये जिमें कहते ना, जो बाबा बोर्ड आउंदा ना, जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब शिरकत करेंगे, तो ये सब चीज़ें जो ये छोटी मोटी जो कुत्ते फुत्ते जिहड़े की ने, ये क्रिकेट मैच में देखते थे, ये डॉग जो था, ये सबसे पहले क्रिकेट ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। तो यूनिवर्सिटी वाले नूं ये नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था उसे भी ये हमारे बच्चों ने इनोवेशन की है, उसमें वो 100% गलत है और ठीक है। पर लेकिन अब गलती इंसान से ही होती है, वो कोई मतलब वो अपनी यूनिवर्सिटी की काबिलियत दिखाना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो बात बनी नहीं, किसी ने वो ट्वीट कर दिया भी ये तो वहाँ का है भाई। तो इसलिए उसमें देश का क्या कसूर, उसमें सरकार का क्या कसूर है? हमारे तो मतलब सबसे बड़ा
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सबसे बड़ा एक महाकुंभ है, वो यहाँ हो रहा है। इससे खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? इतनी बड़ी सफलता। एक सैकड़े यूनिवर्सिटी हैं, उसमें से वो एक यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने गलती की है और मानी भी। राहुल गांधी पंजाब बचाओ ट्रेड डील के विरोध ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब बचाओ अकाली दल ले आओ, एक रैली चल रही है पंजाब बचाओ सुखबीर सिंह बादल ले आओ। देखो राहुल गांधी को देश में कोई स्टेट सीरियस नहीं लेती। अब ये कांग्रेस वाले बाकी तो कहीं है ही नहीं है, यहाँ 7-8 MP है तो और तो जगह बची नहीं है कोई। एक पंजाब है वो भी 27 में साफ कर देंगे लोग। तो इसलिए राहुल गांधी को जो मणिशंकर आयर उनके सबसे पुराने लीडर जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने उनके बारे में कहा है, तो उससे ऊपर कुछ कहने की जरूरत है? उनका असम का 7 MLA कल छोड़ के चले गए। उनका जो PCC चीफ था और कैंपेन कमेटी का चेयरमैन था वो छोड़ के पार्टी चले गए। और उन्होंने भी ये कहा भी ये कभी बात सुनने के तैयार नहीं, कभी किसी से ये मिलते नहीं है, तो रह के यहाँ करें क्या? तो इसलिए मामला DMK ने बिल्कुल मना कर दिया, अभी आपका कोई सरकार में रोल नहीं है, हम तो आपको टिकटें खरात में देते हैं, 2-4 MP MLA आपके बना देते हैं, अगर चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो बाहर निकलो। इसी तरीके से अपनी उनके साथ केरला में हो रहा है, इसी तरीके के साथ उनके साथ असम में हो रहा है। तो पंजाब में जो राहुल गांधी ने एक पंजाबी को जो बोला है उसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं, और मैं चाहता हूं भी अब आज सिर्फ हमें बाकियों का फिक्र छोड़ के हमें पंजाब के आम आदमी जो बिल्कुल आम उसका फिक्र करना चाहिए। आज सरदार बेअंत सिंह की का जो दिन है, जो इसीलिए ये हमारी कोशिश होती है भाई एक मैसेज जाए, जहाँ से अमन शांति का मैसेज जाए। ये जो गुंडे हैं, जो ड्रग्स वाले हैं, इनको मजबूती से, मैं तो कहूँगा यहाँ पे हर कोई भी मुख्यमंत्री हो किसी पार्टी का है, तो स्टेट का मुख्यमंत्री, और ये स्टेट के मुख्यमंत्री शहीद हुए हैं ऑन चेयर, इनसे आके ताकत लेके जाए, इनसे आके यहाँ पे वो अपना मजबूती से कैसे लड़ा जाता है देश के दुश्मनों के साथ, वहाँ आके इनसे सीख के जाएं और इनका आशीर्वाद लेके जाएं। तो मैं समझता हूँ अगर इनकी सोच पे चल जाएं तो अपने आप ही पंजाब है। जो मुझे याद आ गई, कोई भी पंजाब में किसी आप सिंगर जो पुराना है, अभी सुखी बराड़ जी ने कुछ बोला था कि पिछले दिनों किसी चैनल पे, कोई यहाँ पे आप आज दलजीत दोसांझ आ जाए, आज गिप्पी आ जाए, दूसरा आ जाए, मान साहब आ जाए, जो सबसे बड़े हैं, एक भी कहीं पंजाब में 5 लोग भी किसी को सुनने नहीं आते थे। और ये सरदार बेअंत सिंह की देना भी आज पंजाबी उस टाइम शुरू हुआ, आज दुनिया में पंजाबी सिंगर, लेखक, पिक्चरें आज छा रही। आप निकाल के देखना, मैं तो हैरान हूँ। उसके बाद ये किसी ने सोचा ही नहीं। जब वो अमन शांति लेके आए, मुझे याद है यहीं परेड ग्राउंड में 17 में WWF बड़ी चलती थी उस टाइम, तो सबको अंडरटेकर जैसे जो बड़े बड़े थे लोगों के लिए यहाँ लेके आए। ये क्रिकेट ग्राउंड में जो पंजाब से धर्मेंद्र जी जुड़े थे, अमरीश पुरी जी जुड़े थे, सब लोगों को यहाँ पे लाके बैठाया और बोला भी इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री है बॉम्बे की, वो पंजाब से लोग चलाएंगे। ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। यहाँ तो सिर्फ नकली है, कोई मतलब बाहर जाने की अगर बात करते हैं वो कह देते हैं जी हमें जाने ही नहीं दिया, वो भी बहाने। जहाँ हाँ, एक मैं ज़रूर मुबारकबाद दूंगा, एक आज मैं अच्छा काम के लिए ज़रूर मुबारकबाद दूंगा सरकार को। जो बैलगाड़ी रेस किला रायपुर जो मिनी लंबी वो जो हुई है, क्योंकि मैं भी बहुत कोशिश करता रहा, उस टाइम सरकार से नहीं हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और हम लगे रहे, लेकिन ये काम जो है ये अच्छा काम हुआ है। बहुत लोग जुड़े हुए हैं हमारे, बहुत प्रेम, बुजुर्ग, उनको तो ऐसे था हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जो मैं सुन रहा था जितना वो खुशी मना रहे हैं, और मिनी ओलंपिक्स है हमारी, तो ये एक अच्छा काम है। जो अच्छी बात है उसे अच्छी कहना भी चाहिए। पंजाब बचाने की गल कर रहे, श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी अकाली दल भी रैली कर रही है। नहीं, एक मिनट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ
ਰੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਧਿਆ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਿਹਨਤ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਟਨ ਦੱਬੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ, ਐਂ ਸੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਮਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਸੁਖਵੀਰ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ?